Today our topic will be PDF. तो हम चीज को कवर करने वाले हैं PDF फाइल्स कितने तरीके की होती हैं, PDF की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, हमें PDF से कोई स्पेसिफिक डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज द टाइप्स ऑफ PDF. दो तरह की होती हैं, नेटिव PDF, स्कैन PDF. नेटिव वन सबसे प्यारी, तुम्हारा अगर ऑटोमेशन इसके ऊपर आ जाए तो समझो कि बच्चों का खेल है. और स्कैन PDF सबसे घटिया, अगर ये आ जाए तो समझ लो तुम्हारी हालत खराब है. A PDF file that is originally generated in a computer means डिजिटली है वो ऑलरेडी. इस तुमने वर्ड में कुछ भी बनाया एंड देन कंट्रोल पी करके उसका PDF बना दिया, वो होगी तुम्हारी नेटिव PDF. अब डिटेक्ट करना कि मतलब तुम्हें कोई फाइल भेजेगा, अब तुम्हें वो पहचानना है कि वो नेटिव है या स्कैन्ड है. तो तुम क्या करोगे, उसमें अगर तुम कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर पाते हो दैट इज नेटिव, नहीं कर पाते तो स्कैन PDF. इसका अगर एक एग्जांपल देखें तो मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ डाल रखा है ऑलरेडी. PDF ये वाली, इसको डाउनलोड करते हैं. ये कहाँ चला है? ये कहाँ चला है? कैसे? मुझे क्या पता. केतन लीव कर दिया शायद, क्या हो गया? कुछ काम आ गया होगा इधर. केतन इज कॉलिंग. हेलो हेलो. हाँ ठीक ठीक. अरे किसी ने उसके घर का राउटर रीस्टार्ट कर दिया तो ही would be reach fine. हेलो. हाँ ओके, लेट्स कंटिन्यू अगेन. तो अभी हम ये कर रहे थे कि नेटिव और स्कैन. पहले मेरा नेट बहुत स्लो हो गया था एक बार. ओके नहीं मिला. तो हम अभी टाइप्स ऑफ PDF पढ़ रहे थे. PDF दो तरह की होती है, नेटिव PDF, स्कैन PDF. ठीक है. नेटिव PDF यानी तुम्हारी डिजिटल PDF जो डिजिटल वर्ल्ड में ही पैदा हुई है. यानी फॉर एग्जांपल तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिखा, कंट्रोल P करा, कन्वर्ट टू PDF, तो वो तुम्हारी नेटिव PDF कहलाएगी. फाइल दैट इज ओरिजिनली जनरेटेड इन अ कंप्यूटर. देन सेकेंड होती है स्कैन PDF. जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बहुत सारे कैटलॉग्स हैं, तुम्हें उनको स्कैन करके तुम्हारे कंप्यूटर में चाहिए, तुम जाते वो है हार्ड कॉपी में बट तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर में चाहिए, तो तुम उनको स्कैन करोगे या उनकी फोटो लेके PDF बनाओगे, तो वो सब तुम्हारी स्कैन PDF कहलाएंगी. अब अगर तुम किसी रैंडम PDF फाइल के सामने आ गए एंड तुम्हें क्लासिफाई करना है कि ये नेटिव है या फिर स्कैन्ड है, तो उसके लिए क्या करोगे, चेक करोगे कि टेक्स्ट कैसा है उसका. लाइक फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूं, तो ये मेरा नेटिव टेक्स्ट हो गया, नेटिव PDF का पार्ट हो गया. बट वेयरएस अभी और देखते हैं इसमें कुछ है कि नीचे वाला अगर देखें हम, भाई मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये मेरा स्कैन PDF का पार्ट हो गया. तो यानी कि इस पर्टिकुलर पेज पे ये आधा हिस्सा नेटिव है और नीचे का आधा हिस्सा मेरा स्कैन्ड है. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी PDF या तो सिर्फ नेटिव या फिर सिर्फ स्कैन्ड होगी. ये तुम्हारी दो कैटेगरीज होंगी कि तुम्हें जिस एरिया पे वर्क करना है, तुम्हें इस पे काम करना है, दिस इज नेटिव. तो तुम्हारा जो भी तुम एक्टिविटीज यूज करोगे, जो भी लॉजिक बनाओगे, वो नेटिव PDF के बेस पे बनाओगे. एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन PDF विद स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसमें तुम कुछ हाईलाइट नहीं कर पा रहे, मैं यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट स्कैन्ड है, एक इमेज है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा स्कैन PDF. ठीक है. ओके.
जब हम नेटिव पीडीएफ यूज करते हैं तो हमारे पास एक एक्टिविटी है रीड पीडीएफ टेक्स्ट। ये क्या करती है, जस्ट ये जो भी हमारा टेक्स्ट है रीडेबल होगा जो भी इस पीडीएफ में, वो तुम्हें एक्सट्रैक्ट करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल में दे देगी। सिमिलरली स्कैन वाला जो है उसके लिए होती है रीड पीडीएफ विद ओसीआर, जो ओसीआर वाला रीड करके दे देता है। बट थिंग इज जी वाला ज्यादा रिलायबल है इसके कंपैरिजन में, बट स्टिल दोनों तुम्हें कोई 100% गारंटी नहीं देते। कि लाइक हमने रीड फ्रॉम टेक्स्ट फाइल देखा है कि टेक्स्ट फाइल, उससे क्या होता है कि टेक्स्ट फाइल में जो लिखा है, जैसे लिखा है, जिस फॉर्मेट में लिखा है वो तुम्हें रीड करके स्ट्रिंग वेरिएबल में दे देगा। बट पीडीएफ का क्या है कि वो कोशिश करता है बट वो तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि 100% एक एक लेटर ऐसा ही रीड होगा। इट कुड बी कि वो यहाँ पे जो है कॉलम वाइज आ रहा है, वो इसको रो वाइज दे दे रीड करके, या कोई एक दो वर्ड जो उसको समझ ना आ रहे हो रीड करते वो स्पेलिंग एरर कर दे। इट कुड बी लाइक सेपरेटली की स्पेलिंग में कुछ उल्टा कर दें, PER कर दें इंस्टेड ऑफ PAR। सो पीडीएफ में हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि these are not 100% reliable and we will give more preference to native PDF and read PDF text as compared to read PDF with OCR। Then हमारे पास आती है कि पीडीएफ की कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीएफ की एक्टिविटीज को यूज करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, uipath.pdf.activities। सो अगर तुम पीडीएफ पे वर्क कर रहे हो तो चेक कर लेना कि मैनेज पैकेजेस में तुमने पीडीएफ का पैकेज इंस्टॉल कर लिया है या नहीं करा। यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये जो है प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है, प्रीव्यू मीन्स कि ये अनस्टेबल वर्जन है, इसलिए मैं इसको चेंज करता हूँ। कोई भरोसा नहीं, हम कुछ करना चाहें और कुछ हो ही नहीं रहा हो एंड वी आर लाइक कि हमारे लॉजिक में गड़बड़ है। प्रीव्यू एक्टिविटीज होती हैं जो कि इन प्रोग्रेस होती है, मतलब डेवलपर्स को मॉडिफाई कर रहा है, अपडेट कर रहा है, यूआईपाथ में रिलीज कर रहा है, बीटा टेस्टिंग, तो वो उतनी स्टेबल नहीं होती। तो हमारे पास इसमें कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिसकी मदद से हमारी पीडीएफ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे इनका तुम नाम देख के सोच सकते हो क्या करने वाली है, जैसे एक्सपोर्ट पीडीएफ पेज एज इमेज। इसका काम है सिंपली पीडीएफ का कोई भी पेज बता दिया और तुम्हें वो एक इमेज की फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट जो तुम्हें चाहिए। एक्सट्रैक्ट इमेजेस फ्रॉम पीडीएफ, उस पीडीएफ में से जो भी इमेजेस है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। गेट पीडीएफ पेज, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ पेज रेंज, मतलब एक फाइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ पेजेस हैं, 1 to 5, 1 to 10। गेट पीडीएफ पेज काउंट, सेम नंबर ऑफ पेजेस। जॉइंट पीडीएफ फाइल्स, तुम्हारे पास मल्टीपल पीडीएफ है उनको कंबाइन करके एक बनाना हो। मैनेज पीडीएफ पासवर्ड, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना हो या हटाना हो। रीड पीडीएफ टेक्स्ट एंड विद ओसीआर, जो हम देखिए इनको प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार वन बाय वन। सो ओपन मेन वर्कफ्लो, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पीडीएफ, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई, मैं रीड पीडीएफ टेक्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे जो कॉमन एक्टिविटी है हर जगह काम आती है, इसमें हम फाइल का पाथ दे देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखें, फाइल का पाथ हो गया। अगर फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पासवर्ड आ जाएगा। रिजर्व फॉर्मेटिंग, ये अभी तुम देख लेना कि मैन्युअली क्या होता है, इसमें वैल्यू से ट्रू या फॉल्स आती है। देन रेंज, रेंज होता है कि तुम कितने पेजेस पढ़ना चाह रहे हो। यहाँ पे जैसे ऑल लिखा है तो मतलब सारे पेजेस। अगर मुझे कोई एक पेज पढ़ना होता लाइक पेज 1 और पेज 2 तो मैं उसको इस फॉर्मेट में लिखता। और कोई स्पेसिफिक रेंज होती तो आई गेस A1-3 कि 1 से तीसरे पेज तक पढ़ लो। तो अभी के लिए इसको हम करते हैं एक बार ऑल।
और यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स यूज कर लेता हूँ। अभी इसको कंपेयर कर लो। इसने क्या दिया, इसने ये पूरा पैराग्राफ दिया द राइटिंग तक। देन इस पैराग्राफ के बाद इसने ये हैवीली एम्बिल्ड वाला दे दिया, बट जबकि अ लेटर फॉर मी, इसके बाद ये हैवीली एम्बिल्ड वाला आएगा, क्योंकि आई गेस ऑल दो विद इट्स हैवीली एम्बिल्ड एम्बेलिश्ड कैपिटल्स। तो ये बॉट ये अभी जो है डिटेक्ट नहीं कर पाया फॉर्मेटिंग। इसने इसको दिया, इसको अलग, इसको सेकंड पैराग्राफ, इसको थर्ड पैराग्राफ दे दिया। तो ये जब हम डेवलप करते हैं बॉट, तो हमें इन चीजों का ध्यान रख के लॉजिक को बनाना पड़ता है। देन हम नीचे देखें तो यहाँ पे इसने ये वाला तो रीड कर लिया, ये क्योंकि हमारा टेक्स्ट सेलेक्टेबल है, बट ये जो लोअर एप्सम करके लिखा हुआ इमेज, इसमें ये कुछ भी रीड नहीं कर पाया बिकॉज दिस वॉज एन इमेज। अब एक काम करते हैं, अगली एक्टिविटी ट्राई करते हैं। उससे पहले एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। फिर जब फॉर्मेटिंग को मैं ट्रू करता हूँ, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता होगा। अब देखते हैं क्या आता है। अब ये देखो, इस बार इसने इसकी फॉर्मेटिंग मेंटेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, इसने एग्जैक्ट वही चीज लिखी है विद फॉर्मेटिंग मेंटेन दो। अब इसमें भी यहाँ पे या तो ये मैसेज बॉक्स है, इस वजह से दिक्कत हो रही है कि ये यहाँ का इधर जा रहा है। तो ये चीज चेक करनी है, उसको नोटपैड पे लिख के देख लो। ये समझ में आया रीड पीडीएफ टेक्स्ट का। इसके बाद हम सेम फाइल पे अप्लाई करते हैं हमारी ओसीआर की एक्टिविटी। अब ओसीआर की जो एक्टिविटी है, इसमें इसको एक ओसीआर इंजन भी चाहिए होता है। एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट तो आ गया पीडीएफ टेक्स्ट में। अब इसको चाहिए होता है ओसीआर, जिसकी मदद से ये एक्सट्रैक्ट करे। ओसीआर क्या होता है? ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब इमेज को डिटेक्ट करने की पावर जिसमें होती है। तो यहाँ पे मेरे पास ओसीआर क्यों नहीं आ रहे, देखते हैं एक बार। डायरेक्ट ओसीआर नहीं आ रहा, कोई पैकेज मिसिंग होगा। ओके, यहाँ पे यूआई ऑटोमेशन का पैकेज नहीं है, वो डालते हैं। ये वाला ये ओके, अभी मैं ओसीआर सर्च करके देखूं। ओके, तो यहाँ पे ओसीआर के अंदर हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। इनमें से मोस्टली तो पेड आउट ओसीआर होते हैं, तो जो फ्री है हम वो यूज करने वाले हैं, टेजरेक्ट ओसीआर। पेड इन द सेंस ये जो गूगल क्लाउड विजन है या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, इन दोनों इनके लिए क्या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की एपीआई चाहिए होती है, एंड दोज एपीआईज आर कॉस्टली। उनके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, गूगल का रिलेटेड होता है, गूगल क्लाउड का। तो यहाँ पे मैंने अभी टेसरेट ओसीआर लगाया, मैं इसको रन करता हूँ।
आगे एक्सट्रैक्ट करेगा ये। चलो अच्छा, मैंने स्टॉप करने से पहले आ गया था। फिर से रन कर देते हैं। इसी वजह से पर्सनली हेट OCR एक्टिविटीज, तो ये टाइम टेकिंग होती हैं। इमेज बेस वैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना इज नॉट एन इजी टास्क। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इमेज के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होता, कोई भी इमेज बेस्ड है तो हम उसके अंदर हमें OCR का ही यूज करना पड़ता है। एंड OCR टेक्स टाइम। एंड नाउ इमेजिन कि ये तो एक पेज है जिसका हाफ पेज है जिसमें हमारे पास इमेज है। नाउ से अगर तुम्हें स्कैन 20 पेजेस चाहिए तो कितना टाइम लगेगा, अगर हम ये नॉर्मल वे में कहें। इसलिए ऐसी चीज के लिए हम डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हैं, पेड सर्विस ऑफ यूर पार्ट। तो कभी यहाँ पे इसने टेक्स्ट भी एक्सट्रैक्ट करा है एंड जो नीचे का हमारा इमेज वाला पार्ट था लोअर एमएमसीएम वाला, वो भी इसने एक्सट्रैक्ट करा है। बट वी कैन नॉट बी श्योर कि एग्जैक्ट वर्ड यूज करें, लाइक हो सकता है करें, हो सकता है ना क्यों। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है रौनक, मैंने कुछ देखा था अजीब सा इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है टिनसिडेंट, ये मुझे इसमें कहीं मिल नहीं रहा है। यहाँ पे टिनसिडेंट लिखा हुआ है बट ये इससे थोड़ा डिफरेंट है कंटेक्स्ट पूरे। हाँ, होने को ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्नर जस्टो डोनेट टिनसिडेंट जो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये सेम चीज चेक करें तो यहाँ पे आधी अधूरी लाइन सेम है, टिनसिडेंट एलिफेंट एलिफिथ्रो, ये चीज मैच कर रही है बट इसके पीछे का प्रॉपर मैच नहीं कर रहा। दैट्स मोर लाइक किसने इसको एक लाइन मान लिया। तो ऐसी चीजें हमारे पीडीएफ ऑटोमेशन को मेजर होती है, जो डिफिकल्ट होती है समझना, उसको करना। अब हमारे पास में कुछ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं लिटिल बिट, कि जो टेजरेक्ट OCR लगाया है इंजन, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें। मतलब इसकी भी प्रॉपर्टीज है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड हैं, डिनाइड कैरेक्टर्स, उसकी लैंग्वेज क्या है, हमारे उसकी इंग्लिश है या फिर लॉरेम ऑप्शन, आई डोंट नो, मे बी इट इज स्पेनिश और समथिंग, तो हम वो लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रोफाइल, स्क्रीन, स्कैन और लेगेसी, तो यहाँ पे लाइक स्कैन पीडीएफ है तो स्कैन चूज कर लिया। इन चीजों को कर सकते हैं, इससे ऐसा मानो कि 1% 2% तुम्हारा इंप्रूव हो जाए, बट एट द एंड योर OCR इंजन वुड बी लेस रिलायबल। ओके, डिपेंड करता है। अगर मतलब मानो कि मुझे गूगल क्लाउड विजन OCR यूज करना है, सो वो इसके मुकाबले आई वुड से 50% ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल का मशीन लर्निंग इंजन बैकएंड में वर्क कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या है, API की लेता है, ठीक है। तो इसमें वर्किंग क्या कुछ इस तरीके से होती है बैकएंड में, मैं अगर दिखाऊं, रन तो नहीं कर सकते बट वर्किंग कुछ ऐसे होगी। इसको ये रीड पीडीएफ है तो OCR पूरा टेक्स्ट दे देगा। ये जो API की है इसके थ्रू ये टेक्स्ट को गूगल को भेजेगा। वहां पे गूगल के मशीन लर्निंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं बेस्ड ऑन विच आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन ग्लोबल डेटा, मतलब दुनिया का डेटा पूरा गूगल के पास है, उसके बेस पे उसने वो ट्रेन किए हैं उन इंजन्स को। ना उन मॉडल
मॉडल्स की मदद से, जो मशीन लर्निंग के हैं, वो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें वापस देगा। तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, वे मोर देन टेजरेक्ट ओसीआर। टेजरेक्ट ओसीआर हमारा, आई एम नॉट श्योर गूगल का है या यूआई पाथ का खुद का बनाया है या अमेजोन का है, बट दिस इज समथिंग टेजरेक्ट जो कम्युनिटी के पास अवेलेबल रहता है, नॉट ओनली इन यूआई पाथ, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी। सो तुम टेजरेक्ट फ्री में यूज कर सकते हो, पेड करना है तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, दो आर दी बेस्ट। और क्या कॉस्ट है इसके गूगल और इसका माइक्रोसॉफ्ट का? जो इनका होता है ये एपीआई बेस्ड होता है, मतलब एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं हम कह सकते, ये होता है कि तुम कितना कंजम्पशन कर रहे हो और हर एक का अपना प्लान होता है। तो उसके लिए तुम्हें पहले तो गूगल क्लाउड आना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर करना है तो तुम्हें एज्योर यूज करना आना चाहिए, फिर उस पर तुम्हारा प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लगता है, तुम्हारा अकाउंट बनेगा। गूगल क्लाउड उससे यूज करने से पहले वो जो जीसीपी है वो आना चाहिए गूगल क्लाउड डायरेक्ट। हाँ, एटलीस्ट तुम्हें उसके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि एपीआई बनाते कैसे हैं, कितना यूज होता है, उसका कॉस्ट बजट क्या होता है। नहीं तो उसमें दिक्कत क्या होती है, अगर तुम जस्ट रैंडम करने जा रहे हो, एक बार के लिए तुम कर तो सकते हो, बट देयर आर चांसेस कि तुम्हारा कॉस्ट कुछ ज्यादा चला जाए। एंड एक मेरा लोकल का क्लासमेट है, चिराग टीसीएस में ही है वो भी, गूगल क्लाउड ही नहीं लेगी शायद। हाँ गूगल क्लाउड। तो सब होगा, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, जैसे मेरा अमेजोन का अकाउंट था, मैं उस पर बॉट रन करता था पहले कॉलेज टाइम में, एंड मैं मुझे याद भी नहीं कब हुआ, मैं उस पर चला के छोड़ के भूल गया। नाउ मेरा सर्वर चल रहा है, मेरे पास महीने बाद मेल आता है कि आपका सर्वर चल रहा है और इतना आपका पेमेंट हो गया, 1000-2000 का कुछ पेमेंट था। नाउ आई वाज लाइक, ये कौन पे करेगा, करने नहीं, क्यों मैं करूं कि जब मैंने यूज नहीं करा। तो अमेजोन पे तो हम ट्राई कर सकते हैं, पहली बार का कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि इवन मेरे दोस्त को तो 50,000 का बिल चला गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ एक मिस्टेक क्लाउड में। क्या दोबारा एक्सप्लेन करना कैसे? मेरे से हम क्या है, क्लाउड पे कुछ चलाते हैं ना, तो उसको मॉनिटर करना पड़ता है। अगर हमने, एक तो हमें एक सेट ऑफ रिसोर्स होते हैं, फ्री है तुम यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे ही वो उस रेंज से बाहर जाता है तो वो आपका कॉस्ट अप्लाई होना शुरू हो जाता है। हम तो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे ना लोकल। भाई तुम अगर क्लाउड ओसीआर यूज करोगे तो आई डोंट नो, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, मैं क्लाउड की बात कर रहा हूँ, यूआई पाथ की बात नहीं कर रहा। अगर तुम गूगल क्लाउड, अज्योर, अमेजोन इनको यूज करते हो स्लो होता है। सो जैसे मेरा हुआ था, मैं चला के भूल गया था, तो मेरा 2,500 का बिल आ गया ना, क्योंकि मेरे को AWS की जरूरत नहीं रहती, तो मैं क्यों पे करूं, मैंने बंद कर, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, बंद कर दो, जो करना है करो। 1 साल तक मेल आते रहे, देन बंद हो गया, क्योंकि मेरा अकाउंट उन्होंने हटा दिया। बट चीज क्या होती है कि मेरा तो बहुत छोटा सा केस था, 1-2 हजार का, मैं चाहता तो पे भी कर देता। प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरे एक फ्रेंड था जब मैं ट्रेनिंग में था, उसका 50,000 का बिल आया था, सिंपली बिकॉज उसने कोई मल्टीपल सर्विसेज ऑन कर ली, उनको अलग अलग जगह से यूज कर रहा है। लाइक ऐसा होता है कि सर्विस सेंटर होता है इंडिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, यूएस, चाइना, और तुम कहीं दूर के सर्वर से तुम सर्विस यूज कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। तो उसने चला के छोड़ दिया ना, उसका बिल आता है 50,000 पर मंथ। तो AWS में ये था कि चलो आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट का आपने बताया कि गलती हो, उन्होंने सब माफ कर दिया, बट रियल टाइम में क्या होगा, केस भी हो सकता है कि भाई तुमने पैसे नहीं दिए, नहीं तो चलते थोड़ी अमेज़न जैसी चीज है, हाँ तुम्हें पे करना पड़ जाता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर तुम इनको यूज करो, एटलीस्ट तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए थोड़े से, कि तुम्हारा कौन सा अकाउंट है, तुम कहाँ से यूज कर रहे हो, तुम्हारा तुमने पेमेंट का प्रॉपर सेटअप कर रखा है नहीं कर रखा, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर तुम डेटा एक्सट्रैक्शन पे वर्क कर रहे हो, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस वे, रीड पीडीएफ वगैरह, सबसे बेस्ट होता है डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग, जो यूआई पाथ का प्रोडक्ट है। वो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग का एक ही काम है, डॉक्यूमेंट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, और कोई काम नहीं है उसका। ओके, अभी हम पीडीएफ की बाकी एक्टिविटीज देखते हैं अपने। हमने रीडिंग का काम देख लिया,
अब देखने से एक्सपोर्ट पीडीएफ पेज एज इमेज, मैं यही फाइल नेम दे देता हूं। देन एक आउटपुट फाइल नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे देकर देखते हैं हम image.jpg, और क्या है पेज नंबर, द नंबर ऑफ पीडीएफ फाइल्स पेज टू एक्सट्रैक्ट 1। तो इसमें ये तो आएगा नहीं, इसको रन करके देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे ऐसा इमेज दे दी। ये चीज कहाँ काम आएगी, दिस कम्स अप टू योर यूज केस। कभी तुम कुछ बना रहे हो एंड तुम उसके बेसिस पे तुम्हें बस पता होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, बट कहाँ पे क्या यूज करना है वो सोचना पड़ता है। देन सिमिलरली हमारे पास आ गया एक्सट्रैक्ट पीडीएफ पेज रेंज, ये भी देख लेते हैं। ये इसका क्या काम है कि कोई स्पेसिफिक रेंज ऑफ पेजेस पीडीएफ में से एक्सट्रैक्ट करके आई गेस एक नई पीडीएफ बनाना। तो इसके लिए काम करते हैं, कोई मल्टीपल पेज की पीडीएफ देखते हैं। देखें हमारी ड्राइव पे पड़ी होगी कोई, सब एक एक पेज की हैं। मेरे पास ये क्या कोई परफेक्ट मैच क्या है, ये बेकार है। ठीक है, ये एक्टिवा की पॉलिसी, इसमें एक से ज्यादा पेज होंगे, तो मल्टीपल पेजेस हैं। तो अब जैसे ये जो पॉलिसी की है, इसमें से मुझे अलग अलग पेजेस निकालने हैं, तो एक सेट ऑफ पेजेस एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आउटपुट फाइल नेम लेट्स से हम इसको रख देते हैं टेस्ट। अब ये कह रहा है द रेंज ऑफ पीडीएफ दैट यू वांट टू रीड। सो इसको मैं अगर या तो 1 लिख देता हूं तो इसे मुझे एक पेज एक्सट्रैक्ट करके देगा। सिमिलरली यहाँ पे हम अगर हमें मल्टीपल पेजेस लेना है, लेट्स से 1 2, तो यहाँ पे मैं हाइफन यूज कर रहा हूँ, तो इट शुड गिव मी फर्स्ट एंड सेकंड पेज। नाउ अभी यहाँ पे अगर देखें तो पहली है test.pdf, तो इसमें एक पेज आ गया, एंड सिमिलरली test1 देखूं तो यहाँ पे एक और ये दूसरा पेज आ गया। ठीक है, सो ये है हमारा एक्सट्रैक्ट पीडीएफ पेज रेंज। किसी पीडीएफ में से कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ पेजेस को एक्सट्रैक्ट करना। देन गेट पीडीएफ पेज काउंट, टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है हमारी फाइल के अंदर, ये एक्सट्रैक्ट करें। एंड यहीं पे हम ट्राई कर लेते हैं ज्वाइन पीडीएफ फाइल्स। यहाँ पे एक एरे आता है कि जैसे ज्वाइन पीडीएफ फाइल का क्या काम है, पेजेस को जस्ट ज्वाइन करना पीडीएफ के। तो मैं यहाँ पे से ये दो फाइल के नाम दे देता हूँ एरे में, जो हमने अभी बनाई थी, टेस्ट और test1। एंड आउटपुट फाइल दे देते हैं हम test2, और एक लॉग मैसेज जिसमें मैं यहाँ पे देता हूँ मेरा पेज काउंट और टू स्ट्रिंग। एंड रन। तो ये क्या करेगा, एक तो मुझे बताएगा कि एक्टिवा पॉलिसी वाली जो पीडीएफ है इसमें कितने पेजेस हैं। यहाँ पे test1 की फाइल में भी इसने अपडेट कर दिया। तो ये कौन सी वाली थी,
इसके अंदर 2 ही पेज है पॉलिसी वाली में, टोटल यहाँ पे भी 2 आ रहा है। इस वाली में क्या कर रहा है, पहली ने 1 से 2 यानी कि दोनों के 2 पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। और ज्वाइन पीडीएफ अगर हम देखें टेस्ट 2 तो इसमें 3 पेज होने चाहिए, ये फर्स्ट पेज, देन अगेन सेकंड एंड देन वापस फर्स्ट पेज, क्योंकि हमने टेस्ट 1 ज्वाइन टेस्ट किया है। एक बार वो जो इसमें ज्वाइन किया है वो एक्टिविटी दोबारा होता है ना? हाँ, ज्वाइन पीडीएफ का मतलब होता है मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स को ज्वाइन करना, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है कि आप जिस ऑर्डर में डिफाइन करते हैं, मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, उसके अंदर मैंने test1.pdf का पाथ दे दिया, कॉमा मेरा test.pdf का पाथ दे दिया। पहले इसने test1.pdf, उसके नीचे test.pdf के पेजेस को ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो जैसे यहाँ पे देखो तुम, फर्स्ट हमने दिया test1.pdf, इसमें ये 2 पेजेस हैं, पेज 1 एंड पेज 2, देन टेस्ट पीडीएफ कर दिया है, इसके अंदर सिर्फ एक ये पेज है, इन दोनों को कंबाइन करा और एक टेस्ट 2 बनाया। इसमें देख रहे हो, ये पहले टेस्ट 1 वाले के पेज आ गए 2 और फिर ये टेस्ट वाले का पेज आ गया, ठीक है। ज्वाइन पीडीएफ से तुम मल्टीपल पीडीएफ के पेजेस को एक्सट्रैक्ट वो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। मैनिपुलेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन कोई भी रिक्वायरमेंट, हम उस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। फाइल लिस्ट में दोनों फाइलों का पाथ देना है ना? हाँ, एरे आ गया, एक एरे हो गया जिसमें तुम्हारी फाइल्स का पाथ है जिनको तुम मर्ज कर रहे हो, ठीक है। देन फाइनल एक्टिविटी जो बची वो है मैनेज पीडीएफ पासवर्ड। तो यहाँ पे तुम तुम्हारा पासवर्ड सेट कर सकते हो आउटपुट फाइल के साथ। तो अगर मैं इसको भी यूज कर लूं तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया, वापस ये दे दिया, इसको मैं देता हूँ test3। अब इसको हम पासवर्ड सेट करके देखते हैं, टेस्ट, और ओल्ड पासवर्ड अगर कुछ हो तो डालना पड़ेगा, और यूजर पासवर्ड है सेलेक्ट इफ एनी द पासवर्ड रिपीट ओपन द डॉक्यूमेंट फॉर व्यूइंग। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं हमारे पास जो समझनी है। पहला तो कि ओनर पासवर्ड क्या है, प्रिंटिंग, कमेंटिंग एक्सेट्रा, मतलब कि जो ओनर पासवर्ड है उसका यूज होता है अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो कि उसको प्रिंट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और जो न्यू यूजर पासवर्ड है खाली उसको देखने के लिए, व्यू एक्सेस के लिए। तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ test123, ये हो गई मेरी test3 और इसको रन करता हूँ। तो उससे पहले ये और ये डिलीट। ना हमारी test3 कहाँ है, ये ओपन करो, उससे पासवर्ड मांग रहा है। मैंने पासवर्ड क्या सेट किया था, सो यहाँ पासवर्ड है test123। मैंने पासवर्ड डाला तो ओपन हो गई। तो इसका जैसे तुम इसको भी यूज कर सकते हो प्रॉपर खुद का यूज केस बनाने में। जैसे कि कभी अगर तुम इन्वेस्टिंग करो या करते हो अगर, तो क्या होता है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसका आपके पास एक हमेशा मेल आता है आपके ट्रेडर से कि आपने कहाँ पे कितना एक्सपेंड किया, कौन से स्टॉक्स लिए, कौन से परचेज किए, एंड रिटर्न में वो आपको ये चीज एक पीडीएफ फाइल में देता है। नाउ ये जो पीडीएफ फाइल होती है हमेशा पासवर्ड इंक्रिप्टेड आती है। तो तुम क्या कर सकते हो, सिमिलर वे में एक ऐसा प्रोसेस बनाओ जो किसी तरीके का डॉक्यूमेंट किसी को प्रोसेस करके दे एंड उसी के डेटा की मदद को एंक्रिप्ट करके दे, ताकि वो सिर्फ 2 पार्टीज जो है यूज कर सके, ठीक है। लाइक हमारा जो हमने ऑफर लेटर वाला किया था उसमें उससे कुछ पासवर्ड सेट कर सकते हो कि यूजर का जो नया एम्प्लॉय आईडी बना है वो और उसका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हो सकता है और किसी को ना पता हो, या उसका कॉन्टेक्ट नंबर की कोई स्पेसिफिक डिजिट्स। तो अगर बीच में कोई उठा भी लेगा
सर्वर में कोई हैकिंग हो गई तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। गॉट इट गाइस? यस ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट सिंगल फील्ड, मतलब अब पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो पहला तो तरीका था जैसे कि हमने अभी देखा, पहले एक फाइल डाउनलोड कर लेता हूं जो हम इसके लिए यूज करेंगे। delete this garbage। ये क्या परफेक्ट मैच करके लिखा हुआ मैंने? नहीं, ये अच्छा नहीं है। सो फर्स्ट वे तो हो गया कि मैं रीड पीडीएफ करूंगा। Over here downloads एंड यहाँ पे हम बनाते हैं हमारा पीडीएफ टेक्स्ट। ओके, तो मैं तुम्हें फाइल दिखाता हूँ। अभी हमारा काम है कि हम पे कोई भी पीडीएफ फाइल है और हमें उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज एक्सट्रैक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ इनवॉइस की टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो जब मैं रीड पीडीएफ टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है नेटिव पीडीएफ है, सो इसने मुझे इस प्रॉपर फॉर्मेट में एक आउटपुट दे दिया। ना मुझे इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, 0799.80 वैल्यू है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, मैं यहाँ पे मेरे अब स्ट्रिंग फंक्शंस लगा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक असाइन एक्टिविटी लगाई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ टोटल। अब मुझे टोटल का इंडेक्स चाहिए कि टोटल वर्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। सो लाइक पीडीएफ टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ टोटल, क्योंकि मतलब मैं क्या ट्राई कर रहा हूं कि जहां पे टोटल आ रहा है उसके बाद से जो भी डेटा होगा वो मेरा टोटल वैल्यू होगा। ऐसा कुछ लॉजिक बना के मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको इंडेक्स ऑफ टोटल क्या है, इंटीजर, एंड जो चीज हमें एक्सट्रैक्ट करनी है टोटल की वैल्यू, so total invoice would be pdf text dot substring। कहां से स्टार्ट करना है, इंडेक्स ऑफ टोटल प्लस टोटल के अंदर होते हैं 5 लेटर्स, तो आई विल राइट 6 लेकर एंड तक जो भी है। अभी हम एक बार इसको एक्सट्रैक्ट रन करते हैं। अब मुझे बताओ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पीडीएफ टेक्स्ट डॉट सबस्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ टोटल प्लस 6। सो फर्स्ट थिंग, इंडेक्स ऑफ टोटल मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, कौन सी पोजीशन देगा? क्या वापस आप बोलना क्या? जो मेरा इंडेक्स ऑफ टोटल है ना, ये पता कर रहा है टोटल का इंडेक्स, ठीक। तो इस कंटेंट में ये मुझे क्या देगा, कहाँ कौन सा वाला पोजीशन देगा, विल इट बी हियर, हियर, कौन सा वाला इंडेक्स है मेरे पास? क्या तुम ये बता सकते हो बेसिकली इस सेक्शन का मतलब क्या है? अरे यार, ये इस पे देगा क्या, ये यूनाइटेड किंगडम या डेट वाले पे? क्यों? +6 लिख रखा है ना मैंने यार। नहीं, नीचे वाला नहीं कह रहा मैं, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, इंडेक्स ऑफ टोटल। इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है?
टोटल केतन आइडिया कुछ? इसकी फील्ड्स काउंट कर रहा है टोटल, क्या काउंट कर रहा है? फील्ड्स काउंट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आया। फील्ड काउंट कर रहा है थोड़ा। फील्ड काउंट करने का मतलब क्या हुआ? अच्छा बता, इंडेक्स ऑफ टोटल में क्या वैल्यू आएगी? जितने भी उसके टोटल सेल है कॉलम है, मतलब मैं कैसे समझाऊं, क्वेश्चन रिपीट करे पर। मेरे को ये जानना है कि इंडेक्स ऑफ टोटल में क्या वैल्यू होगी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बट यहाँ पे वो क्या ढूंढ रहा है, क्या चीज स्टोर कर रहा है इंडेक्स ऑफ टोटल में। जब मैं लिख रहा हूँ ना, जितनी भी लाइनें आ रही है ना, हाँ, वो डाल रहा है। so you mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्जैक्टली 17 लाइन। हाँ, तो तेरे हिसाब से इंडेक्स ऑफ टोटल में 17 आएगा? नहीं एक सेकंड रुक। नहीं मतलब 17 16 ऐसे ही कुछ ना। हाँ हाँ, तो अब देखो, जैसे हम यहाँ पे आए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और अब तेरे हिसाब से इंडेक्स ऑफ टोटल मैनेजर 17। वाओ 295। वर्ड्स काउंट किए गए इसने? ये करेक्टर काउंट करता है एग्जैक्ट 295th पोजीशन पे। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब पीडीएफ टेक्स्ट, यहाँ पे मैं डालूं 295, तो ये मुझे टी देगा। ओके, मैं यहाँ पे डालता हूँ 296, ओ देगा टी। समझ रहे हो? ये मुझे कॉलन देगा। हाउ डू आई नो दिस? क्योंकि मुझे इंडेक्स ऑफ का मतलब पता है, मैंने बॉट्स बनाए हैं, प्रैक्टिस करे हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ का काम होता है तुम्हारे उस करेक्टर का पोजीशन देना, और जब मैं टोटल सर्च कर रहा हूं तो टोटल उसको पूरे उसमें कहां मिला, एंड देन उसके फर्स्ट करेक्टर का पोजीशन, दैट इज ओवर हियर 295। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, इसमें +6 कर रहा हूँ, डॉट सबस्ट्रिंग लगा रहा हूँ। अच्छा अब बताओ ये कहां से एक्सट्रैक्ट करेगा? सिक्स कैरेक्टर में डरेगा क्या? कैरेक्टर में करेगा? इसने मुझे एग्जैक्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके दे दी। ये कैसा है? वॉइस के आगे के 6 कैरेक्टर ले लिए ना इसने। इसने इसको 295 मिल रहा था इंडेक्स ऑफ टोटल में, उसमें मैंने +6 और ऐड करे। अच्छा ठीक। तो टी +6, 5 करेक्टर तो हो गए तुम्हारे टोटल के, एक करेक्टर हो गया तुम्हारे कॉलन का। ठीक है, तो तुमने उसे उसके बाद बाकी के एक्सट्रैक्ट कर दिया इसने। ठीक है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है लोकपाल कि मैं कह रहा हूँ कि बॉट बनाओ। हाँ जिस ये टॉपिक तुमने पढ़ रखा है, क्या मतलब हुआ? तुमने याद नहीं था क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी। तुम पीडीएफ भी आज पढ़ रहे हो, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, कल को तुम ये भी भूल जाओगे। अब ये देखते हैं, ठीक है, ये एक तरीका है डेटा एक्सट्रैक्ट करने का, वन वे। नाउ एक और तरीका देखते हैं, जो हमने यूआई ऑटोमेशन पढ़ा है ना, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमारी ऑलरेडी पीडीएफ ओपन है, मैं गेट टेक्स्ट यूज करता हूं एंड सिंपली इसके मैं सेलेक्टर बना लेता हूं। ठीक है, so that was another way of extracting a single field। यहाँ पे क्या लिखा है कि हम गेट टेक्स्ट एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। दिस इज ओनली गोइंग टू वर्क फॉर नेटिव पीडीएफ। अगर तुम्हें स्कैन पीडीएफ पे करना है तो तुम्हें गेट ओसीआर टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, देन एक्सट्रैक्टिंग फील्ड्स यूजिंग एंकर। ये अब अगर तुम्हें सेम चीज यूज करनी थी
एंड इन केस तुम्हारे सेलेक्टर्स वर्क नहीं कर रहे तो तुम एंकर बेस भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो अगर मैं जैसे उसके लिए करूं, एंकर बेस वाला जो लॉजिक है वो हमारे क्लासिक का है कि मैंने यहाँ पे एंकर यूज किया। एंकर याद है क्या होता है? हाँ एंकर या पर ये मॉडर्न में तो सीधा ही वो बाय हाँ, डिफॉल्ट चूज कर लेना है, मॉडर्न में बाय डिफॉल्ट होता है। तो अपन मॉडर्न नहीं कर सकते ये यूज। मॉडर्न में तो बाय डिफॉल्ट एक्टिविटीज में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना। हाँ तो हम कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम मॉडर्न करते हो तो तुम सिंपली गेट टेक्स्ट लगाते हैं, हाँ डायरेक्ट उसी के अंदर तुम एंकर सेट करते हैं एंड कॉन्फ़िगर करते हैं। बट अगर तुम क्लासिक कर रहे हो तो तुम्हें एंकर बेस यूज करना पड़ेगा। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो तू कर रहा है वो मॉडर्न से भी हो सकता है ना, ऐसा कंपल्सरी क्लासिक से करना? हाँ, दोनों से हो सकता है डेफिनेटली। ठीक ठीक। अब लेकिन तुम्हें क्लासिक से करना है फिलहाल। अब ये बता एंकर में क्या आएगा? एंकर में टोटल ले लें और नहीं, कौन सी एक्टिविटी लगाऊं मैं? अच्छा गेट टेक्स्ट वाली। गेट टेक्स्ट एंकर में नहीं आती। देखो मैं गेट टेक्स्ट लगाता हूँ। नहीं ये एंकर का काम होता है एक्टिविटी को ढूंढना। मैं इसको एक्सट्रैक्ट इसमें ड्रैग भी नहीं कर पा रहा। देखो मैं इसको एक्शन में ड्रैग कर सकता हूँ। नहीं, एलिमेंट है नहीं? एलिमेंट एग्जिस्ट होता है सिंक्रोनस एक्टिविटी। वो बताती है चीज है या नहीं, उसकी पोजीशन नहीं देती। तुम्हें इसके लिए यूज करना पड़ता है फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट तुम्हें एलिमेंट का पोजीशन देता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो फाउंड एलिमेंट तुम्हें यूआई एलिमेंट के करेक्टर्स, उसके यूआई एलिमेंट सेलेक्टर सब देता है। अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा, अभी तो ये पूरा आ रहा है। मतलब वैसे तो ये वाला चीज जो है इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए नहीं करना चाहिए एंकर का यूज, बट दिस इज जस्ट अनदर वे। मैंने टोटल एक्सट्रैक्ट किया, मैंने कुछ वेरिएबल बना रखा है क्या? नहीं। अच्छा ये अगर पूरा सेलेक्ट हो रहा था तो तूने ड्रैग वो माउस होल्ड करके फिर किया क्या ये सब? अच्छा वो रीजन बताता हूँ। नहीं क्योंकि मैं वो उस बैटरी में कर रहा था ना तो वो पूरी फीड ही आ रही थी, वो सिर्फ बैटरी का परसेंटेज वो नहीं आ रहा। मैं समझ गया। कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं करके दिया इसने, तो हमें वही डिपेंड करे इसकी जगह हो सकता है मतलब गेट विजिबल टेक्स्ट लगाना पड़े। बट व्हाट आई डिड वाज अभी यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है तो लेफ्ट में देखो एक सेलेक्ट रीजन ऑप्शन आ रहा है, प्रेस F3। ठीक है, टॉप लेफ्ट में दिख रहा है। मैं F3 प्रेस करता हूँ। अब ये रीजन देखते हैं, इंस्टेड ऑफ सेलेक्टर कोऑर्डिनेट्स पे वर्क करना शुरू कर देता है। मैं कह रहा हूँ इस कोऑर्डिनेट में जो भी है वो चीज, यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको रन करता हूँ। पता नहीं कितना टाइम लेगा। तो बेसिक मोटिव क्या है कि जैसे हमारे यूआई ऑटोमेशन में हम एंकर्स का तब यूज करते हैं जब एलिमेंट प्रॉपर नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमारा एलिमेंट प्रॉपर, हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ हो जिसमें ये प्रॉपर ना हो तो हमें उसमें एंकर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैप्चर डायमंड आ गया, स्टॉप करते हैं। जब वैसे ही ना जैसे कोई पासवर्ड और ईमेल की फील्ड एक जैसे हाँ। तो एंकर यूज करना
वो, या फिर अगर तुम्हारे को सेलेक्टर नहीं मिल रहा प्रॉपर, तब भी तुम यूज कर सकते हो। सेम वही, और वही मेथड है जो हमने उसमें देखा था। इसको कुछ हो गया है, ठीक है। बस इतना सही है तुम्हारे पीडीएफ ऑटोमेशन में। जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टोटल को एंकर बनाया और इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, बट क्योंकि हमारे पास इसके सेलेक्टर काम करें, सो वी विल नॉट गो फॉर एंकर, वी विल डायरेक्टली चूज गेट टेक्स्ट और रीड पीडीएफ विद टेक्स्ट। अब ये एक सैंपल है, मैं तुम्हारे प्रैक्टिस लिस्ट में डालूंगा। अब ट्राई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट तुम्हारे ईमेल ऑटोमेशन की है कि तुम रीड करो तुम्हारे ईमेल से। सो ये क्या हुआ, सॉरी मेरा ब्राउजर बंद हो गया था, फिर मैं सोचा मेरा ब्राउजर बंद हुआ है, मीटिंग तो चल रही है। मेरे को लगा मेरा नहीं। ओके आज भी मतलब तेरी आवाज आ रही थी, मतलब आराम से करो। मैं भी सोचता मेरा, अभी भी मेरा पता नहीं ब्राउजर पे इसमें कुछ दिख नहीं रहा, अब धीरे धीरे लोड हो रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस, स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, सो हमारा पीडीएफ का तो खत्म हो गया टॉपिक। अगेन पॉइंट इज ऑफ प्रैक्टिस, कि जैसे यहाँ पे तुम्हारे अगेन ईमेल ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर तुमने ईमेल ऑटोमेशन वाले बॉट नहीं बनाए तो तुम इसको भी नहीं बना पाओगे। यहाँ पे तुम्हें इसे एक वो लेना है, मेल भेजना है जिसमें सारे इनवॉइस लिखे हुए मेल्स हो, इसकी भी फाइल्स यहाँ पे है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास सब है, बस दिल नहीं है करने का काम। यहाँ पे से अलग अलग सैंपल फाइल्स डाल रखी है मैंने इनवॉइस की, ठीक है। तो तुम्हें अपने मेल पर ही खुद ही मेल भेज दो एंड सेंड दिस इनवॉइस मेल्स ओवर देयर। देन इनको डाउनलोड करना है। फॉर ईच पीडीएफ फाइल एक्सट्रैक्ट इनवॉइस नंबर, डेट एंड टोटल कॉस्ट। तो लेट्स से अगर तुम्हारे पास 3 मेल है, तो उन 3 मेल में से हर मेल में से ये डाउनलोड करी, ये इनवॉइस नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, ये डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, ये टोटल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है ना। आइदर तुम रीड पीडीएफ टेक्स्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली नेटिव पीडीएफ है। एंड सोचो क्या कर सकते हो कि भाई इनवॉइस नंबर का स्पेस देख लिया एंड ये एक्सट्रैक्ट कर लिया जैसे करा था, या फिर इसी में गेट टेक्स्ट लगा दिया। तो इस चीज को ट्राई करो कि तुम किससे कर सकते हो। एंड मेन मोटिव रहेगा कि भी यहाँ तुम्हें एक पीडीएफ नहीं करनी, तुम्हारी 4 पीडीएफ है, चारों के लिए एक ही लॉजिक बनेगा कि भाई, क्योंकि सबका फॉर्मेट सेम है, बस वैल्यूज अलग हैं। तो एक बॉट होना चाहिए जो इस तरह के फॉर्मेट की पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले। एंड एक बार हो गया तो उसको तुम्हें एक्सेल में सेव करना है। और यहाँ पे अगेन तुमने एक्सेल की प्रैक्टिस नहीं करी तो तुम ये वाला हाफ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे तुम्हारा ईमेल ऑटोमेशन, पीडीएफ ऑटोमेशन, देन एक्सेल ऑटोमेशन एंड देन अगेन ईमेल ऑटोमेशन, ठीक है। सो अभी बताओ कोई डाउट है क्या पीडीएफ में? डाउट तो नहीं है, ये ऐसे सीधे सीधे होते हैं ना, उसमें डाउट नहीं होता है। जैसे असाइन एक्टिविटी होगी ना, और असाइन एक्टिविटी में क्या टेढ़ा है? टेढ़ा तो क्या, उसमें क्या लगाना होता है, कब क्या, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं करते। बात ही सही है। तुम्हारे अभी ये देखो कितने यहाँ पे कितने बॉट दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तुम इनको बना दो सबको, फिर उसके बाद बोलो कि भाई ये असाइन एक्टिविटी में क्या लिख रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मान जाऊंगा। अरे नहीं, लिखने की नहीं, असाइन एक्टिविटी मतलब कहाँ कभी भी आ जाती है ना। अरे कुछ भी कहीं भी आ जाए, तुम ये खत्म तो करो। ये तुम्हारा 2 महीने का काम पेंडिंग है। मैं क्या कह रहा हूँ, यूआई ऑटोमेशन की बॉट बना दूंगा, ये सब बना दूंगा, तो वो जो जिसमें असाइन एक्टिविटी आती है तू तो बहुत ही बनता हो। अरे तू बना, तू तो यही बना,
ये केतन ने कल बना लिया, इसमें सिर्फ असाइन एक्टिविटी यूज करी है इसने, बोला यही बना, तेरे को असाइन एक्टिविटी चाहिए तो। वही, अरे तो वही कह रहा हूँ, ये सबसे इजी वर्ड है। सच में मतलब हमने है ना, मतलब इसने पता नहीं बॉट हटाई गए थे, मैंने हटा दी, यूआई ऑटोमेशन के मिलके हमने सारे बॉट बना दिए थे। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मतलब परेशानी तक नहीं है बॉटों को बनाने में। तो बोल रहा है ना एक्सेल ऑटोमेशन मैंने, मेरे को एक्सेल ऑटोमेशन आती मेरे है को कैसे सेव करनी है। लूप में और एक्सेल ऑटोमेशन में प्रॉब्लम आ रही है। एक्सेल में अरे सेव तो करनी तुम है, राइट रेंज बनाओ ना। देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे तुमने ये बॉर्ड बना रहे हो, ठीक है, तुमने बनाया, तुमने दिखाया मेरे को। अब जैसे केतन कल वाला ये अप्रोच है जो मुझे फॉलो करना है, कि तूने बोर्ड बनाया, मैं कुछ नहीं कह रहा तूने क्या बनाया कैसे बनाया, जब तेरा बोर्ड बन गया तो मैंने तो उसे रन करवाया, बेस्ड ऑन दैट चेंजेस करे हमने, एनालाइज फाइल करके हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर। जैसे यहाँ पे मैं एनालाइज फाइल करूंगा ना, देखो कितनी एरर निकल के आएगी। इसने इसकी एरर, जो मेरा काम है ये एरर्स को रिमूव करना। सिमिलरली अगर मैं इसको वैलिडेट करता हूँ तो कोई एरर नहीं, तो मुझे ये चीजें करनी है कि ये ब्लैंक रहना चाहिए, नो एरर्स फाउंड, हमेशा ये आना चाहिए। एंड तुम्हारा बॉट देन रन करो, एंड रन करते वक्त वर्क करे। तुम जब ये सब स्टेप बाय स्टेप बनाओगे, जैसे तुम अटक रहे हो, लेट्स से मैं कोई रैंडम बॉट उठा रहा हूँ, यहाँ पे तुम अटक रहे हो कि यहाँ पे क्या करना है, इन कंडीशन में नहीं समझ में आ रहा, तो पूछो ना, पहले आपस में पूछो फिर मुझसे पूछो। मेरे पास आके तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, मैंने प्रॉब्लम बनाया है। बट मेन चीज यही है, तुम्हारा जो लॉजिक बिल्डअप है ना, वो यहीं से बनेगा जब तुम बोर्ड बनाओगे। और तुम पहले दो बोर्ड बनाओगे, वो उससे जो तुमने सीखा, जो एक्सपीरियंस लिया, वो तुम्हारे तीसरे में काम आएगा। ऐसे ही तुम यहाँ तक मानो कि तुमने ये बना लिए, तुम्हारा यहाँ तक 11 तक हो गया, तुम्हें एक्सेल आ गया, तुम्हें लूप आ गया, तुम्हें कंडीशंस आ गए, तुम्हें असाइन एक्टिविटीज आ गई। अब तुम नीचे जब यहाँ पे यूआई ऑटोमेशन कर रहे हो, इसमें काम आएगा, वेरिएबल्स काम आएंगे, तुम इसको और अच्छा और भी कर सकते हो सकता है। ठीक है, अभी कितने हैं इसमें देखो, तो मैं लिस्ट तक के बॉट्स है, मैं बाकी के भी डाल दूंगा इसमें। ठीक है। मेरे पास बहुत सारे बॉट पड़े हैं, ये तुम्हारी लिस्ट है जो प्रैक्टिस लिस्ट है, मैं एक पैरेंट रखता हूँ जो मेरी लिस्ट है, जिसके अंदर मैं डालता रहता हूँ, जब मूड करता है तब डाल देता हूँ मैं। कितने बॉर्डर टोटल? ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। तो तेरे वाले तू जो बनाता है वो तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए बनाता हूँ मैं, प्लस इसमें 23 है। ठीक है, तो ये सब करो, खत्म करो यार इन्हें। इसमें ईमेल क्या है, क्या मैं देखूं, एक्सट्रैक्ट ईमेल। अच्छा मान लें हमने सारे बॉट बना लिए, हाँ, हमारा लेवल मतलब कहाँ पहुंच जाएगा, कोई मतलब एक तो तुम्हारा फाउंडेशन खत्म हो जाएगा ब्रो। तुम्हारा एक बेसिक नॉलेज कवर अप हो जाएगा कि कल को कोई तुम्हें कोई बॉट देता है तो तुम वो नहीं हो, अनअवेयर नहीं हो, तुम कोई भी उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो, बना सकते हो उसे। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम एक कॉर्पोरेट लेवल पे जो बॉट चाहिए वो बना सकते हो, मतलब कि उनको चाहिए, बट ऐसा नहीं कि तुम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। तुम किसी की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, किसी का भी बॉट बना सकते हो, तुम पूरा ये कवर कर लो, कोई भी बॉट बना सकते हो। फिर उसके बाद बारी आती है एक एफिशिएंट बॉट बनाना, ऐसा बॉट जो सालों बाद भी खोलो, जैसे मैंने मेरा ईमेल ऑटोमेशन दिखाया था ना तुम्हें, मैं उसको सालों बाद चला रहा हूँ लेकिन स्टिल वो चल रहा है। फिर आती है वो चीज हैंडल करना। अभी तुम ऐसे, तुम ये बनाओ, तुम्हें अगला सिखाना है मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो उस चीज के लिए होता है कि सालों बाद भी तुमने कुछ चलाया, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने कुछ गलत डाला या कुछ चेंज हो गया है, तो बॉट उसको कैसे हैंडल करे, वो चीज हमें बॉट को सिखानी होती है। अभी तो तुमने इंडिविजुअल टॉपिक सीखे हैं, तुमने एक भी बॉट नहीं बनाया तो तुम उन्हें मर्ज नहीं कर सकते हो। मैं तो भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछोगे तुम आंसर दे दोगे, तुम बॉट बना पाओगे। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन यू गाइस राइट नाउ, क्योंकि तुमने अभी तो बनाया ही नहीं है बॉट, मैं कैसे करूँ। मैं कह सकता हूँ हाँ केतन ये वाला बॉट बना सकता है, मैं इतना कह सकता हूँ, लोकपाल में तेरे लिए वो भी नहीं कह सकता अभी, क्योंकि तूने बना के दिखाया ही नहीं। समझ रहे हो? अब तो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया यार, अब तो खत्म कर लो। इसलिए तो जितना बैठे हैं खत्म करना ही पड़ेगा।
इतने सारे मेरे को और भी देने हैं कि तुम्हारा हैंड्स ऑन हो ना, क्योंकि आरपीए थ्योरी से कम प्रैक्टिकल पे ज्यादा है। तुम्हारा जितना प्रैक्टिकल कवर अप होगा, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अज्यूमिंग अ सिचुएशन कि तुम्हें ये करना है तो तुम क्या करोगे, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, वो ऐसे करेगी। ठीक है गाइस, अरे मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, तो लेक्चर भी तुम्हें फिर से सुनना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग में शायद फालतू